हाय क्लास 9th, कैसे हो यार आप सब। आई होप मजे में होगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और साथ साथ में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे होंगे। सही कह रहा हूं ना, पता रहता है मुझे, और इसलिए तो आज की ये वीडियो लेके आया हूं मैं। अगर तुम में से कोई क्लास 10th का है ना, तो फटाफट इस वीडियो से निकलो। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर आपको एक लिंक आ रही होगी, लिंक पर क्लिक करो, वो वीडियो जाकर देखो, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है। आज हम क्लास 9th वालों की बात करेंगे और डायरेक्टली अगर बताऊं तो मेरे पास आनंदा भारती पब्लिशर्स की ये फ्लाइंग कलर्स स्टडी गाइड है। मुझे ये स्टडी गाइड बिल्कुल न्यू लगी, यानी मार्केट में नया है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाया जाए। और केवल दिखाया ही नहीं जाए भैया, ये चारों बुक साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की फ्लाइंग कलर्स की चारों स्टडी गाइड मैं आप में से ही किसी एक को घर पर डिलीवर करवाऊंगा। क्लास 10th वालों का विनर अनाउंस होने वाला है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहां से फॉलो करके स्टोरी चेक करते रहना, जहां पर मैं अपडेट करता हूं। साथ साथ में यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगा। ऐसे ही क्लास 9th वालों के लिए है, एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप में से इन स्टडी गाइड्स का विनर कौन है, और उससे एड्रेस लेके सिंपली उसके घर पे ये चारों स्टडी गाइड्स मैं भिजवा देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये बुक आपके लिए फायदेमंद है, मतलब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। और वैसे तो 2023 यानी लेटेस्ट एडिशन का है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सीधा इस बुक पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई इस बुक में क्या क्या है और इस बुक को आप फ्री में कैसे लोगे। चलें, लेट्स गो। हाय, तो ये है फ्लाइंग कलर्स की तरफ से जो मुझे बुक्स रिसीव हुई हैं क्लास 9th के लिए। सबसे पहले सोशल साइंस है, फिर मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश, और देन आता है हमारा अपना सब्जेक्ट यानी कि साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस बुक को ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक स्टडी गाइड है, क्वेश्चन बैंक नहीं है। आप इसे एक प्रॉपर बुक की तरह ट्रीट करो। एक कंसेप्चुअल और डीप लर्निंग के लिए ये बुक आपको अच्छी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2023 एडिशन का यानी लेटेस्ट एडिशन, रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये बुक। आइए देखते हैं कि क्या है इस बुक में। सबसे पहले आप जैसे ही इस बुक को ओपन करोगे ना, आपको करिकुलम दिख जाएगा 2022 और 23 का, यानी ये वो चैप्टर्स हैं जो इस बार के एग्जाम में आपको मिलेंगे, और कितने नंबर के आ रहे हैं ये भी इन्होंने इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी है ना यार, कि जो चैप्टर नहीं आ रहा है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में इस बार सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये टॉपिक नहीं आ रहा है। जो पहले आता था ना कि इंक को डाई से कैसे अलग करें, आयरन को आयरन फिलिंग से कैसे अलग करें, तो ये सारे इस बार क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और इन्होंने इसे स्टार से इंडिकेट कर दिया है। तो जितने भी ड्रॉप्ड चैप्टर और टॉपिक हैं उसके सामने इन्होंने स्टार लगा दिया है, यानी ये आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर में आते हैं कि ये वो चैप्टर्स हैं जो इस बुक में आपको दिए गए हैं। आंसर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, आंसर टू एडिशनल क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या है, डायरेक्टली बुक में चलते हैं। हाँ, इन्होंने यहां पर कुछ फीचर्स इंडिकेट दिए हैं कि भाई इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। एनसीईआरटी सेक्शन है हाइलाइट्स के साथ, यानी पूरे एनसीईआरटी का समरी यानी निचोड़ कह लो आप। एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन के आंसर, एडिशनल क्वेश्चन हर चैप्टर से, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको सॉल्यूशन के साथ, और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। हम आइए बुक में देखते हैं कि क्या क्या है आपके काम की। सबसे पहले हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर ओपन कर लिया। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने सॉलिड, लिक्विड और गैस बताया कि 3 स्टेट्स होते हैं, फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी, फिर गैसेस की प्रॉपर्टी। यानी अगर आप चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हो वन गो में, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का फल तो आपको नहीं मिलेगा इससे, फिर भी अगर आप एक वन गो में रिवीजन करना चाहते हो ना, तो दीज हाइलाइट्स आर द परफेक्ट वन। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता है, या इस चैप्टर में से आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस क्यूआर कोड को, किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करके डिटेल्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ये है। और अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चन। यार सबसे बड़ी चीज तो यही होती है ना, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर इंटरनेट पे ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है। आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं आंसर के साथ। ठीक है, जैसे पेज नंबर 3 का, फिर पेज नंबर 6 का, पेज नंबर 9 का, और इसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन रखे हैं। यानी एनसीईआरटी के
जो बीच में से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछते हैं, इन सभी के आंसर इन्होंने यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आने वाली है। फिर आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को चाहिए होंगे, जो आप इंटरनेट से ढूंढते हो, अलग अलग किताबों से ढूंढते हो, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप में सभी आते हैं, आपका ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, असर्शन एंड रीजन हो गया, ये सब इन्होंने दिया है। सारे 1 मार्कर क्वेश्चन, बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इन्होंने दिया है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसके आगे इन्होंने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया है, यानी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो आपको 4 नंबर का यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये सभी रियल लाइफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। यानी इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर देखा, एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, एक्सरसाइजेस के भी आंसर मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर पीछे दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूं पेज नंबर 201 पे। ठीक है, पेज नंबर 201 पे मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने आंसर टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। जितने भी चैप्टर में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चाहे चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, ये देख रहे हो आप, इन सभी के आंसर आपको पेज नंबर 201 में चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर के लिए आपको इंटरनेट करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में एक कमाल की चीज इन्होंने दी है, वो क्या है पता है आपको? एडिशनल क्वेश्चन। भाई साहब, इनके एडिशनल क्वेश्चन कितने तगड़े हैं, ये देख रहे हो आप। ये है एडिशनल क्वेश्चन जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आप 1 मार्क का क्वेश्चन भी देख सकते हो यहां पे, और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो ये रहे भाई पूरे इस बुक में कि क्या आपको मिलेंगे आंसर्स टू एडिशनल क्वेश्चन। देखो यहां पर दिया गया है, और इस बुक को जैसे आप पलटोगे ना, ये देखो यहां पर आपको एडिशनल एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, केस बेस्ड पैसेजेस, लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर, और ये सारी चीजें तुम एक्सेस कर सकते हो इस क्यूआर कोड से। कोई भी गूगल प्ले स्टोर से क्यूआर कोड स्कैनर इंस्टॉल करो और इसे स्कैन करो, आपको ये सारी चीजें इस बुक के साथ फ्री में मिलती हैं। ठीक है, तो ये है आनंदा भारती पब्लिशर्स की बुक फ्लाइंग कलर्स। आपके लिए कैसी लगी ये बुक और बाकी बुक से ये कैसे अलग है, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करो। और अब बात करते हैं ये बुक आपको फ्री में घर पर कैसे मिलेगी। तो दोस्त, बहुत सिंपल स्टेप है। आपके स्क्रीन पर एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, बस इस इंस्टाग्राम आईडी को इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करो, फॉलो कर लो, और इस इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद ना स्क्रीनशॉट लो और मुझे डीएम कर दो। मैं रैंडमली एक हफ्ते में किसी एक को सेलेक्ट करूंगा, कोई भी हो सकता है, तो चांस एकदम लो। ठीक है, क्योंकि आपका भी चांस है, मैं रैंडमली पिक करूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल देख के, रैंडमली किसी एक को पिक करूंगा। आपको बस क्या करना है, फॉलो करके डीएम करना है मुझे। ठीक है, तो ये है बुक, आपको अच्छी लगी होगी आई थिंक। और अगर ये बुक चाहिए तो जैसे स्टेप्स मैंने किए हैं फॉलो करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और फीडबैक जरूर दें इस बुक के बारे में कि ये बुक आपको कैसी लगी। ठीक है, लव यू ऑल।